आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड लेसन, जिसका नाम है विलयन। आज हम विलयन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विलयन क्या होता है, किस प्रकार के कितने विलयन होते हैं, विलयन की क्या क्या उसके गुण होते हैं, ये सब चीजें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आज तो इस वीडियो में हम बेसिक ही जानेंगे, लेकिन पूरी तरीके से हम अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा। विलयन होता क्या है पहले ये जानना। तो विलयन को जानने से पहले आपको मिश्रण जानना पड़ेगा। मिश्रण क्या होता है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक जब वस्तुएं मिल जाते, पदार्थ मिल जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। यहाँ पर मिश्रण जो होता है दो टाइप का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो दो या दो से अधिक, विषमांगी से हमें कोई मतलब नहीं, विषमांगी से हमें कोई मतलब नहीं है। विलयन की जो डिफिनेशन होगी वो क्या होगी कि दो या दो से अधिक। ठीक है, दो या दो से अधिक लिखेंगे, लिखो, निकालो तो निकालो। दो या दो से अधिक विलयन में लिखना है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक समांगी, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, यहां लिखेंगे पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये विलयन की आपकी बहुत सिंपल डिफिनेशन है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण पूरी तरीके से समान रूप से मिल जाना, जैसे दूध में पानी, पानी में चीनी, पानी में नमक, नमक मतलब सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये चीजें जो है जब मिल जाती हैं तो पूरी तरीके से मिल जाती हैं, दिखाई नहीं देती, इसी को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। अब तेल और पानी का मिश्रण क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण, क्योंकि अलग अलग दिखता है, बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा, साफ सुथरा। अब अगर पानी में आप दूध डाल दो तो क्या होगा, दिखाई देगा। एक पदार्थ का भौतिक गुण लगभग समाप्त हो जाता है, बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि विलयन कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज देख लेते हैं। देखो, जैसे आपने क्या किया, एक बर्तन में, एक पात्र में आपने 1 लीटर पानी ले लिया। कितना पानी ले लिया है, ठीक है, 1 लीटर पानी ले लिया आपने, और उस 1 लीटर पानी में आपने क्या किया, 100 ग्राम चीनी घोल दी। ठीक है, 100 ग्राम चीनी क्या किया, घोल दिया। समझ में आ रहा है, 100 ग्राम चीनी क्या किया, घोल दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये घुल जाएगी और तैयार होगा आपका विलयन। क्या तैयार होगा, विलयन। अब वो विलयन किसका किसका होगा, तो हम बोलेंगे चीनी और पानी का विलयन। अब यहाँ पर देखो दो टर्म्स और जुड़ जाते हैं कि जो जिसने घोला, यानी घोलने वाला, कौन, घोलने वाला, घोलने वाला कौन था, पानी। तो घोलने वाले को क्या कहते हैं और घुलने वाले को क्या कहते हैं, ये आपको समझना है। ठीक है, दो आदमी आ गए ना, दो टर्म्स आ गए ना, दो चीजें हुई, एक है घोलने वाला, एक है घुलने वाला। और घोलने वाले की मात्रा हमेशा विलयन में ज्यादा होती है, जो घोलने वाला होता है उसकी मात्रा हमेशा विलयन में ज्यादा होती है, और जो घुलने वाला होता है उसकी मात्रा हमेशा विलयन में कम होती है। किससे, घोलने वाले से। तो अब आती बात कि इनको हम क्या नाम दें। ठीक है, तो हम बोलेंगे जो हमारा घोलने वाला है, यानी जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है, उसको हम नाम देते हैं विलायक। क्या नाम देते हैं, विलायक। ठीक है, तो यहाँ जल आपका जो है, जो जल है आपका इस विलयन में, जो जल है वो किसका काम करेगा, विलायक का काम करेगा। और जो चीनी है वो किसका काम करेगी,
विलेय का काम करेगी। किसका काम करेगी? विलेय का। तो समझ गए बात? जो घुल जाता है उसको बोलते विलेय, और जो घोल लेता है उसको बोलते विलायक। ठीक है, तो विलायक की मात्रा हमेशा अधिक होती है और विलेय की मात्रा हमेशा कम होती है। आई बात समझ में? तो इस चीज को भी लिखोगे क्या? लिखो, हेडिंग डाल देना है आपको विलेय। हेडिंग डालो विलेय। सबसे पहले हेडिंग डालना है आपको विलेय। ठीक है, हेडिंग डालनी है आपको विलेय। तो अब इसमें लिखिए वह पदार्थ जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है, जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है तथा जो विलायक में घुल जाता है, ब्रैकेट में लिख लेंगे विलीन हो जाता है, विलीन हो जाता है, गायब हो जाता है मतलब। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। ठीक है, समझ गए? जैसे शरबत में चीनी। इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ऐसे सिंपल एग्जाम्पल आपको ढूंढने भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खुद ही शरबत तैयार करते हो। ठीक है, तो शरबत में चीनी किसका काम कर रही है? विलेय का। समझ में आ गई बात? शरबत में चीनी। अब आगे की बात करते हैं, तो हम अगली हेडिंग लिखेंगे विलायक। क्या हेडिंग लिखेंगे? विलायक। नेक्स्ट टॉपिक आपको डाल देना है विलायक। अब विलायक क्या होता है तो लिखेंगे वह पदार्थ विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है तथा जो विलेय को घोलता है, ब्रैकेट में लिखेंगे जिसमें विलेय विलीन होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे विलायक कहते हैं। उसे विलायक कहते हैं। जैसे आपका यही हो गया, शरबत में पानी। बिल्कुल एक दूसरे के उल्टा लिख लो। जैसे शरबत में पानी, एग्जाम्पल यही सबसे बढ़िया हो गया। जैसे शरबत में जल जो है आपका, वो किसका काम करता है? विलायक का काम करता है। ठीक है, तो आपने क्या क्या समझा अभी तक? विलयन जान लिया, विलेय जान लिया क्या होता है, और विलायक भी जान लिया क्या क्या होता है। अब हेडिंग डालेंगे हम विलयनों के प्रकार। तो दूसरी हेडिंग डाल देनी है आपको विलयनों के प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है विलयनों के प्रकार। विलयनों के प्रकार। तो देखो, विलयन जो है दो भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, इनको दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो अवयवों की मात्रा के आधार पर, अवयवों की
मात्रा के आधार पर, ठीक है। और दूसरा है आपका विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर, विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर, ठीक है। एक है अवयवों की मात्रा के आधार पर, दो भागों में बांटा गया ना, दो स्तंभ है इसके। एक है अवयवों की मात्रा के आधार पर और दूसरा है विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर या प्रावस्था के आधार पर। अब ये अवयवों की मात्रा के आधार पर क्या मतलब है? तो भाई देखो, जैसे दो अवयव होते हैं आपका, विलेय और विलायक, ठीक है। तो कभी कभी विलेय ज्यादा होगा तो विलायक कम होगा, मतलब इनकी जो विलेय और विलायक की जो मात्रा, उस मात्रा पर डिपेंड करेंगे, उसके बेस पर यहाँ पर बांटा जाएगा, ठीक है। अवयव जो विलयन में अवयव मिले होते हैं उनकी मात्रा के आधार पर और विलायकों की भौतिक प्रावस्था। तो सबसे पहली हेडिंग डाल दो, अवयवों की मात्रा के आधार पर। पहली हेडिंग क्या डालनी है? अवयवों की मात्रा के आधार पर, अवयवों की मात्रा के आधार पर, ठीक है। तो अवयवों की मात्रा के आधार पर सबसे पहली हेडिंग हम इसके अंदर डालेंगे, अवयवों की मात्रा के आधार पर आपका। तो पहली हेडिंग डाल दो, तनु तथा सांद्र विलयन। पहला आपका हो जाएगा तनु तथा सांद्र विलयन, ठीक है। ये टॉपिक आपका इसके अंतर्गत ही आ जाता है, अवयवों की मात्रा के आधार पर। पहला टॉपिक है आपका तनु तथा सांद्र विलयन। अब ये तनु तथा सांद्र विलयन क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो, तनु विलयन और सांद्र विलयन का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका, जैसे तनु की बात करें तो शरबत है, चीनी और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का विलयन है, नहीं विलयन है। इसमें भी तो चीनी और पानी मिला होता ना, चीनी प्लस पानी, यानी कि शक्कर और पानी, ठीक है। सुक्रोज भी बोल सकते हैं इसको, C11H22O11, ठीक है। C11O22 और H भी11, नहीं उल्टा कर दिया, C12H22O11, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है चीनी का, जिसमें बायोलॉजी जो पढ़ता है उसको पता होगा, ठीक है। बायोलॉजी में बहुत आते हैं ये चीजें, ठीक है। तो जल का तो H2 होता है, जानते तो, जाना पहचाना है, बहुत ज्यादा पुराना है। तो कहने का मतलब ये है कि शरबत जो होता है चीनी और पानी का विलयन होता है। और इधर सांद्र की बात करें तो आपका चाशनी, जिसे आप क्या कहते हो शुद्ध भाषा में, जलाओ, ठीक है, समझ गए होगी। जलेबी उसी में डाली जाती ना बनाने के बाद में, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आपका, ये भी तो आपका चीनी प्लस जल का मिश्रण है, लेकिन देखा होगा कि ये ज्यादा गाढ़ा होता है। रसगुल्ले वाली चाशनी जो होती है वो ज्यादा गाढ़ी होती है, और जो शरबत होता है वो थोड़ा सा कम गाढ़ा होता है। तो सांद्र का मतलब है गाढ़ापन और तन का मतलब है पतलापन, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसे विलयन जो पतले हो उन्हें क्या कहते हैं, तनु विलयन, और जो गाढ़े विलयन हो तो उनको क्या कह सकते हैं, सांद्र विलयन। लेकिन यहाँ पर ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे, इसकी डिफिनेशन कुछ होती है, तो लिखो इस बात को, ठीक है। इस बात को आपको लिखना है, तो लिखो वह विलयन, इसके बारे में हम लिख देते हैं। देखो, वह विलयन जिसके एकांक आयतन में, जिसके एकांक आयतन में, वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलेय की सांद्रता, विलेय की सांद्रता कम होती है, वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे
तन विलयन कहते हैं, तन विलयन कहते हैं। ठीक है, दूसरा लिखेंगे थोड़ा नई लाइन करके, वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलय की सांद्रता बिल्कुल वही रहेगा। ठीक है, बस अधिक कर देंगे। विलय की सांद्रता अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन, उसे क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए क्या लिख लो? जैसे लिखो, जैसे लिख लो शहद, कॉमा शहद क्या है? सांद्र विलयन। शहद आपका क्या है? सांद्र विलयन। कॉमा करके लिख लो शरबत, शरबत आपका क्या है? तनु विलयन। ठीक है, शहद और शरबत। अगला लिखेंगे टॉपिक संतृप्त और असंतृप्त विलयन। इसी का सेकंड टॉपिक है संतृप्त और असंतृप्त विलयन। संतृप्त व असंतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त व असंतृप्त विलयन। इसमें लिखेंगे स्थिर ताप पर वह विलयन, स्थिर ताप पर वह विलयन स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें क्या लिखा? जिसमें, हाँ, जिसमें विलय की अधिकतम, जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा, जितनी संभव हो सके, अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, उसे क्या कहते हैं? उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कहते हैं। अब ये संतृप्त विलयन क्या होता है? तो जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि आपने एक पात्र में क्या लिया कि पानी लिया 1 लीटर, ठीक है, जल ले लिया आपने 1 लीटर पात्र में, समझ गए? जल 1 लीटर है ये, और उसमें क्या किया आपने? चीनी घोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चीनी घोलते घोलते वो चाशनी के रूप में तैयार हो गया और लगभग 300 ग्राम चीनी घुल गई। उसके बाद में चीनी घुलना बंद। ठीक है, अब आप चाहे जितनी डाल दीजिए वो घुलेगी नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। समझ गए? अधिकतम संभव मात्रा जितनी घोल सके उतनी घोलते जाएंगे, तो जब बिल्कुल लिमिट क्रॉस कर जाएगा, मतलब घुलना बंद हो जाएगी, तो हम उस विलयन को बोलते हैं क्या? संतृप्त विलयन। अच्छा, असंतृप्त बिल्कुल जस्ट का उल्टा। ठीक है, उसके लिए क्या लिखेंगे कि स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की क्या लिखेंगे? अधिकतम नहीं, विलय की कम संभव मात्रा घुली, कम मात्रा घुली। ठीक है, उल्टा लिख लो। अच्छा,
असंतृप्त विलयन के बारे में। 9 लाइन से लिखना। देखो वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा असंतृप्त करें तो वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा लिखेंगे संतृप्त विलयन से कम घुली हो। संतृप्त विलयन से कम घुली हो उसे क्या कहेंगे? उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। एक और टॉपिक है छोटा सा, लिख लो, उसका नाम है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन तीसरा टॉपिक इसका है, अति संतृप्त। अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त होता है कि बहुत ही ज्यादा मिला दिया जाए। ठीक है, तो देखो लिखो, स्थिर ताप पर जब किसी विलय में स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा स्थिर ताप पर, इसको बोलेंगे अति संतृप्त। बस इतना सा चेंज कर देंगे इसमें। देखो अति संतृप्त ये हो जाएगा अति संतृप्त। क्या बोलेंगे? स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से क्या अधिक घुली हो। संतृप्त विलयन से भी अधिक घुली हो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा अति संतृप्त की डेफिनेशन। अति संतृप्त विलयन क्या होगा? स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक घुली हो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं।